Good morning, dear students. Welcome to online DSS classes. Our today's topic is acceleration. Our today's topic is acceleration. So, the very first thing which comes here, what is acceleration? Acceleration क्या होता है? तो I would like to recap a little bit. सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था. डिस्प्लेसमेंट क्या था? ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final positions. इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था. आफ्टर दैट हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ी. वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यही हमने वेलोसिटी पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है. तो सपोज दैट, एक एग्जांपल से पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं. सपोज दैट ये कार है. मान लीजिए इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चल रही है इधर की. थोड़ी देर बाद टाइम 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड उसकी वेलोसिटी बढ़ के 10 मीटर पर सेकेंड हो. तो अगर मैं यहां देखूं तो देयर इज इंक्रीज इन वेलोसिटी. अगर मैं देखूं तो यहाँ वेलोसिटी क्या हुई है? इंक्रीज हो गई है. अगर मैं पूछूं कितना इंक्रीज हुई है तो कितना इंक्रीज हुई है? 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड. तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक कार इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और थोड़े देर के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है. कितना टाइम लग रहा है इसमें? 5 सेकेंड. तो अगर मैं पूछूं कि 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई, चेंज हो गई, तो बताइए व्हाट इज इंक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड. यानी 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ गई. तो ये जो पर सेकेंड इंक्रीज इन वेलोसिटी है इसी को हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन. दिस इज वी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. इसी चीज को हम एक्सेलरेशन कह रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. यानी अगर हम सिंपली पूछें कि एक्सेलरेशन क्या होता है तो एक्सेलरेशन इज इंक्रीज इन वेलोसिटी. और अगर मान लीजिए वेलोसिटी घट रही होती तो इसे एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन कहेंगे. क्या कहेंगे? रिटार्डेशन. वी विल कॉल इट रिटार्डेशन. तो व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन? दैट इज इंक्रीज. अगर एक्सेलरेशन है तो इंक्रीज और रिटार्डेशन है तो डिक्रीज. तो इंक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड और डिक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. दोनों अलग अलग चीजें. अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी तो हम एक्सेलरेशन बोलेंगे और बॉडी की वेलोसिटी घटेगी तो रिटार्डेशन बोलेंगे.
तो यहाँ पे सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ज्यादातर स्मॉल ए से कर देते हैं, आप कैपिटल ए से भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड है कि स्मॉल ए से करिए। तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? इट विल बी नथिंग चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। ठीक, तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन हियर? चेंज इन वेलोसिटी यानी इंक्रीज। यहाँ का केस ले तो इंक्रीज, तो कितना इंक्रीज हुआ है? 5 मीटर। तो 5 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज है यानी चेंज है, और कितना टाइम लगा है? 5 सेकेंड। तो अब हमारा क्या हो गया? 5 के 5 कट जाए 1। अब सवाल ये यूनिट क्या लिखा जाए? तो यूनिट कैसे लिखेंगे? देखिए, चेंज इन वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम है 5 सेकेंड यानी 5 सेकेंड। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा? हमारा एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लोग क्लियर हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कितने टाइम में कितना चेंज हुआ। तो कितने टाइम में कितना चेंज हुआ तो हम लोग रिड्यूस क्या करेंगे कि पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी बढ़ी या घटी है, उसी को हम एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहेंगे। तो अगर हम एक सिंपल वर्ड्स में पूछे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो क्या लिखेंगे? देखिए, तो अब अगर पूछा जाए कि हम लोग एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी जिस रेट पे चेंज हो रही हो। रेट का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय रेट? रेट मतलब पर सेकेंड। वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे हम लोग यूनिट लिखते हैं ना, मीटर पर सेकेंड, तो वही पर सेकेंड। तो इसका क्या मतलब हुआ रेट का? पर सेकेंड। क्लियर है? इसका क्या मतलब हुआ रेट का? पर सेकेंड। पर सेकेंड वेलोसिटी कितना चेंज होगी, उसी को हम कहेंगे एक्सेलरेशन। यहां तक अच्छा। अगर मान लीजिए अब ये जो चेंज है, याद रखिएगा, अब यहां मैं थोड़ा सा और एडिट कर रहा हूं, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक, अब चूंकि चेंज की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन होगा तो इंक्रीजेस और रिटार्डेशन होगा तो डिक्रीजेस। एम आई क्लियर? तो एक्सेलरेशन होगा रेट एट विच वेलोसिटी इंक्रीजेस, और रिटार्डेशन होगा रेट एट विच वेलोसिटी डिक्रीजेस। दोनों सूरत में चेंज की बात हो रही है। तो अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट आवर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इज। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज रिटार्डेशन? कितने समय में कितनी वेलोसिटी चेंज होगी, इसी को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। अब एक्सेलरेशन भी देखिए दो तरह से हो सकता है, दो या इससे ज्यादा भी, लेकिन बेसिकली हम लोग दो तरीके ही डील करेंगे। ठीक, देखिए एक्सेलरेशन में भी कांस्टेंट
और वेरिएबल कांस्टेंट को ही हम यूनिफॉर्म कहेंगे। ठीक, कांस्टेंट कह लो या यूनिफॉर्म कह लो, और वेरिएबल कह लो या नॉन यूनिफॉर्म कह लीजिए। ठीक, अब दोनों में क्या अंतर है, आइए इसको समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन and what is the variable acceleration or non-uniform acceleration। अब आप इसको सीधे सीधे पिछले टर्म पे जो आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ये सब पढ़ाई गई थी उससे हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले हम यूनिफॉर्म का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो पे उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, t बराबर 1 पे उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, t बराबर 2 पे उसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकंड, एंड सो ऑन। अगर इसी तरह से हो रहा है तो अगर मैं देखूं तो 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ कितना टाइम इंटरवल हुआ 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी यानी 2/1 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें सीधे सीधे इंटरवल में एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इस इंटरवल को निकालूं, अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं तो इस इंटरवल में टाइम इंटरवल कितना है, देखो t बराबर 1 पे था यहाँ पे और t बराबर 2 पे, डेल्टा t 1 सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी अगेन 2 मीटर पर सेकेंड, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या देख रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो बॉडी की वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में बदल रही है, यानी हर बार 2 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ रही है। यानी इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीज, अब इंक्रीज की बात करिए, डिक्रीज की बात हम बाद में करेंगे। तो इफ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम velocity of object increases by equal amount, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल बढ़े। ये मैंने एग्जांपल लिया है कि 1 सेकंड, मान लीजिए कोई जो थोड़ी ना 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो सकता है, तो जनरल, तो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में अगर इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब आइए जरा हम लोग वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, इसकी एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि अब वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म में कैसे होगा। लेट्स सी कैसे होगा। आइए देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट t बराबर 0 पे उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, जैसे यहाँ की। t बराबर 1 में उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, एकदम ऐसे ही। और t बराबर 2 सेकेंड में अब उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अब अगर देखा जाए इस इंटरवल की हम बात करें तो ये इंटरवल 1 सेकेंड का है, ये भी इंटरवल 1 सेकेंड का है। यहाँ पे डेल्टा वी देखा जाए तो 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे डेल्टा वी देखा जाए तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब अगर हम देखें, इफ वी लुक एट द सेकेंड, तो व्हाट वी फाइंड दैट
कि पहले इंटरवल में इसका 2 मीटर पर सेकंड है, नेक्स्ट इंटरवल में एक्सेलरेशन बदल गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो गया ना। यहाँ देखिए दोनों इंटरवल में एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों इंटरवल में एक्सेलरेशन बदल गया, तो हम कहेंगे दिस बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यहाँ पे बॉडी वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब बदलता है, तो एक्सेलरेशन बदल रहा है ना, तो सिंपल वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि बॉडी का एक्सेलरेशन हर समय घड़ी घड़ी बदलता रहेगा, और कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि हर इंटरवल में उसका एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहीं पे एक और टर्म आता है, जरा देखिए, अब यहाँ पे हमने दो हेडिंग यहाँ ले ली, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल। अब हमारा आता है एवरेज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? तो एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? ठीक, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब है कि मान लीजिए बॉडी का अलग अलग इंटरवल में एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जरा देखिए। Average acceleration is defined as net change in velocity upon net time taken, है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में नेट चेंज कितना हुआ है और नेट टाइम कितना लगा है, इस ओवरऑल नेट चेंज इन वेलोसिटी को और कितना समय लगा है, इसी को हम कहेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड एज एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ at t1 velocity is v1, at t2 velocity is v2, चेंज हो गया। तो जो हमारा एक्सेलरेशन एवरेज होगा, एवरेज एक्सेलरेशन v, तो क्या निकालेंगे? अब देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है v2, इनिशियल वेलोसिटी v1, तो क्या होगा v2 माइनस v1, और कितना टाइम लगा है t2 माइनस t1, यही हमारा क्या होगा एवरेज एक्सेलरेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा। क्लियर है? तो नेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन नेट टाइम टेकिंग इज कॉल्ड एज एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो यानी ये टाइम इंटरवल की हमने बात की, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या आता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इट कम्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आइए देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसी में ये अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखिए मान लीजिए t1 टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी v1 है, और मान लीजिए t2 टाइम में बॉडी की वेलोसिटी v2 है। तो ये t1 से t2 अगर ये देखा जाए
तो ये इंटरवल कितना है, इतना बड़ा इंटरवल है, और इसमें वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, इतना चेंज हुआ है। तो अगर मैं बात करूं एवरेज एक्सेलरेशन की, तो एवरेज एक्सेलरेशन आप क्या लेंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये अभी अभी हम लोग पढ़े, यानी ये इतने से इतने का एवरेज है। लेकिन अगर मैं बात करूं वेलोसिटी v1 से v2 बदल रही होगी, तो मैं बात करूं कि इस समय सिर्फ इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, ये बहुत छोटा सा इंटरवल टाइम इंटरवल होगा, तो इस बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में इस समय वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और सिर्फ इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कितना है। तो इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा उसी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ दिस टाइम, यानी जिस समय, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 5th सेकेंड में, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 0 to 5 सेकेंड, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। 1 सेकेंड का जो 5वां सेकेंड होगा, 5th सेकेंड, यानी सिर्फ 1 सेकेंड की बात हो रही है, कौन सा, फर्स्ट। जैसे देखिए ये पहला सेकेंड होता है ना, इतना बड़ा, ये देखिए ये 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड इतना बड़ा ड्यूरेशन को ना 1 सेकेंड कहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जिस समय आपसे पूछा गया एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट और एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, एकदम जिस समय बोला गया है उस समय। तो मान लीजिए अगर मैं इसको देखूं तो इस पार्टिकुलर इंस्टेंट का जो डेल्टा टी है वो लगभग 0 या नेग्लिजिबल है, एकदम नेग्लिजिबल है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं तो हम टाइम को, इस टाइम इंटरवल को लिमिट कर देंगे 0 के बराबर, यानी एकदम नेग्लिजिबल कर देंगे। जब ये देखो, जब हम इस क्षण की बात कर रहे हैं तो इस क्षण का जो टाइम इंटरवल होगा डेल्टा टी वो लगभग 0 के बराबर होगा ना। देखिए मैंने लगभग 0 कहा है, इक्वल टू 0 नहीं कहा है, आई एम नॉट सेइंग इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं, लगभग 0। इक्वल टू का 0 का मतलब एकदम 0, और लगभग 0 का मतलब कि इसकी कुछ वैल्यू है लेकिन उस वैल्यू का होना और ना होना सब बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट कर दें, तो जब लिमिट कर देंगे किसको, डेल्टा टी को, यानी टाइम इंटरवल जब एकदम छोटा ले लेंगे तब उस छोटे से टाइम इंटरवल में जितना वेलोसिटी में चेंज होगा उन दोनों के रेशियो को हम उस समय का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन एट दैट पार्टिकुलर इंस्टेंट। तो स्टूडेंट होप सो आपको ये एक्सेलरेशन का पूरा लेक्चर समझ में आया हो। जहाँ नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, हम लोग दोबारा उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।